Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपको इंग्लिश ग्रामर में 10 सेंटेंसेस टॉपिक शुरुआत है, जिसके आप परिभाषा के साथ साथ में उसके रूट भी स्टडी कर रहे हैं लगातार। तो बच्चों आज चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें आपने वीडियोज़ के माध्यम से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्टडी किया है। तो आज बच्चों आज उसी आगे टॉपिक शुरुआत करेंगे हम लोग। टॉपिक होगा आज हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि बच्चों अगर बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो यहां पर होगा आज्ञा सूचक वाक्य, यहाँ पर आपको स्टडी कराया जाएगा। अगर बच्चे पहचान की बात करें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जिन वाक्यों से आदेश, धमकी, सलाह, विनती आदि इत्यादि का भाव प्रकट होता है तो वह वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑर्डर, ऑर्डर प्रकट हो, आदेश, सजेशन जिसे हम लोग सजेस्ट बोलते हैं, एडवाइस, इसके अलावा रिक्वेस्ट या स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मतलब होता है धमकी। अगर इन चीजों का भाव वाक्य में प्रकट होगा तो आप समझ जाना कि वाक्य हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इन चीज़ों का यहाँ पर भाव प्रकट होगा, जिससे हम लोग ये जानेंगे कि वाक्य हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में है। अगर बात करें बच्चों तो इसमें अगर आइडेंटिफाई की बात करें कि पहचानने के वाला कैसे कैसे वाक्य यहाँ पर आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य मिलेंगे। इसके अलावा डू नॉट या नेवर से शुरू होने वाले वाक्य मिलेंगे। इसके अलावा प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य मिलेंगे। इसके अलावा लेट और लेटर से शुरू होने वाले वाक्य मिलेंगे। इतने प्रकार के वाक्य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई वाक्य शुरू होता है, समझ जाना इम्पेरेटिव सेंटेंस का है। डू नॉट से शुरू हो रहा है तो उसका भी समझ चाहिए इम्पेरेटिव सेंटेंस में है। इन शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो हमें इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार का वाक्य यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो चलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, जिससे बोला जाए यहां आओ। आपका वाक्य है यहां आओ। आओ माने कम, और कहाँ आओ? यहाँ। यहाँ मतलब हियर, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य है। ठीक है, जो भी वाक्य शुरू होगा वर्ब से शुरू होगा। अगर सब्जेक्ट होता है इसके पहले तो वाक्य हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता। इंपेरेटिव सेंटेंस में यही है कि वर्ब से शुरू होगा। टाइप नंबर 1 की बात करते हैं, जिससे बोला जाए जरूरतों की सहायता करो, या कहे जरूरतों जरूरतों की सहायता करो। तो ट्रांसलेट होगा हेल्प द नीडी। सहायता करो मतलब हेल्प, किसकी सहायता करो? जरूरतों की, यानी द नीडी। अगली बात करें, मुझे 100 रुपए दो। अगर इसकी बात करोगे तो क्या होगा ट्रांसलेट? गिव माने दो। किसको दो? मुझे। मुझे मतलब मी, और क्या दो? 100 रुपए। 100 मतलब 100 और रुपीज मतलब रुपए। तो गिव मी 100 रुपीज, मुझे 100 रुपए दो।
तो बच्चों इस तरह के वाक्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक बात करें डू नॉट। डू नॉट का मतलब होता है ना करो या मत करो। तो यहाँ पर अब आपको डू नॉट के बारे में बताएंगे। तो डू नॉट का मतलब होता है क्या, ना करो या मत करो। ये वाक्य नकारात्मक का भाव प्रकट करता है, निगेटिव सेंस से एक्सप्रेस करता है। जैसे बोला जाए झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो मत या ना करो की मीनिंग क्या होगा, डू नॉट। चलो भाई डू नॉट लिखा। बोलना माने टेल, क्या टेल, एलाई, एलाई मतलब झूठ। तो वाक्य का ट्रांसलेट हुआ डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। जैसे अगला बोले किसी को गाली मत दो। किसी को गाली मत दो। मत का मतलब क्या होगा, डू नॉट। गाली देना मतलब होता है एब्यूज, डू नॉट एब्यूज किसी को, एनीवन। तो वाक्य होगा ट्रांसलेट में डू नॉट एब्यूज एनीवन, यानी किसी को गाली मत दो। आपका ये ट्रांसलेट हुआ। अगर बात करें इसे फूल मत तोड़ो, कहा जाए फूल मत तोड़ो। ट्रांसलेट करिए, मत मतलब क्या होगा, डू नॉट, और तोड़ना मतलब प्लक। तो डू नॉट प्लक द फ्लावर, यानी फूल मत तोड़ो। ये हुआ आपका ट्रांसलेट बच्चों, डू नॉट प्लक द फ्लावर। अब चलेंगे नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है बच्चों, कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं। अब बात करें जिससे बोला जाए ट्रांसलेट, जो भी वाक्य शुरू होगा नेवर से। तो अगर नेवर की बात करें, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो। तो नेवर मतलब होता है कभी नहीं। नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई यानी कभी झूठा मत बोलो। ये होगा आपका ट्रांसलेट। तो इस तरह के वाक्य भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक होता है हमारा प्लीज या काइंडली। प्लीज और काइंडली दोनों का हिंदी रूपांतरण होता है कृपया। यानी दोनों का अर्थ क्या होता है, एक होता है, सेम होता है, वो है कृपया। अब यहाँ पर जो भी वाक्य शुरुआत होगा कृपया से शुरू होगा। जैसे कहा जाए कृपया मेरी सहायता करें, क्या बोला जाए, कृपया मेरी सहायता करें। आपका ये ट्रांसलेट है बच्चों। अगर इसका ट्रांसलेट करोगे तो क्या निकलेगा, कृपया का मतलब होगा प्लीज, सहायता का मतलब हेल्प मी यानी मेरी, कृपया मेरी सहायता करें। अगला वाक्य से बोला जाए कृपया मुझे जाने दो, या कृपया मुझे 100 रुपए दो, मुझे खाने दो, कुछ भी बोल सकते हैं। कृपया मेरी, कृपया मुझे कुछ खाने को दो, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। आपका ये हिंदी रूपांतरण है कृपया मुझे कुछ खाने को दो। तो ट्रांसलेट क्या करेंगे आप लोग, प्लीज मान लीजिए कृपया या काइंडली लिख सकते हो, दो में से कोई एक लिख सकते हो। तो प्लीज गिव मी, दो, दो मतलब मी माने मुझे, समथिंग माने कुछ भी। तो प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, खाने को। तो प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने को दे। तो ये बच्चों आपका ट्रांसलेट यहाँ पर एंड होता है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा क्या, लेट। लेट मतलब दो या दीजिए।
बच्चों यहाँ पर लेट का मतलब होगा दो या दीजिए। अगर हम इससे शुरू होने वाले वाक्य बनाते हैं, जिससे बोला जाए कृपया या मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, ये आपका हिंदी ट्रांसलेट है। तो अगर ट्रांसलेट करोगे तो लेट माने दो, मी माने मुझे, जाना माने गो, यानी लेट मी गो। ठीक है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस का। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं? ही का हिम, शी का हर, वी का अस, आई का मी और यू का यू, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे केस। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे अगला वाक्य बोला जाए मुझे सोने दो, मुझे सोने दो, तो लेट मी स्लीप। इस तरह के वाक्य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा लेटस। लेटस का मतलब आओ चलें। लेटस का मतलब क्या होता है? आओ चलें। अगर हम यहाँ पर इसका ट्रांसलेट करेंगे तो जैसे कहा जाए आओ पिक्चर देखने चलें। आओ पिक्चर देखने चलें। पिक्चर मतलब होता है तस्वीर। ठीक है, आओ चलें कि मीनिंग क्या होगा? लेटस, चलना मतलब गो, लेटस गो क्या? टू वॉच द पिक्चर। लेटस मतलब आओ चले, तो लेटस वॉच द पिक्चर होगा ट्रांसलेट। लेटस वॉच द पिक्चर। इस तरह के वाक्य आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ट्रांसलेट कोई भी हो, ग्रामर का टॉपिक कोई भी हो, आपको अपने लयबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। तो बच्चों चलते हैं अब कुछ वाक्य चेंजिंग की ओर। मिक्सअप क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो डू नॉट शुरू होने वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का होगा। नेवर से शुरू होने वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का होगा। इसके बाद आता है लेट से शुरू होने वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस होगा। लेटर से शुरू होने वाला वाक्य भी इंपरेटिव सेंटेंस का होगा। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस का बच्चों यहाँ पर इंड होता है। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम लोग स्टडी करेंगे अगले वीडियोज़ के माध्यम से। उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। फिर ग्रामर की दृष्टि से आपको बता दें कि कोर्स अपनी रफ्तार में रखिए। जो भी भेज जाए उसको लिखते रहें, वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, पढ़ाई के प्रति पूरा फोकस रखें। कहीं से भी आपको लूज पॉइंट महसूस नहीं होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। तो पढ़ाई को बिल्कुल जागरूक रहें बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग स्टडी को ध्यान से करते होंगे और कार्य भी पूरा करते होंगे। तो अगला टॉपिक मिलेगा आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको आखिरी सेंटेंस होगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का। ये दो सेंटेंस पढ़ाया जाने बाकी हैं। अगले वीडियोस के माध्यम से आपको ये भी पढ़ा दिया जाएगा। इन दोनों कॉमन चीज़ें जो है आपको वो बता दी जाएगी। फिलहाल हम अपने कोर्स की बात करते हैं। अपने कोर्स की बात करेंगे तो हम ये पाते हैं कि आपको इसके अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो गए हैं, नेगेटिव भी हो गए हैं, और इंट्रोगेटिव हो गया है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया है, आज इंपरेटिव हो गया है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। एक्सक्लेमेटरी की बात करोगे तो बीच में बोधक होगा और इसका निशान कुछ ऐसा होगा।
ये निशान जो बताएगा हमारा कि वाक्य एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी की भूमिका में हम आपको बताएंगे कि जिन वाक्यों से विस्मय आश्चर्य का भाव प्रकट होता है वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ये अगले वीडियोज में आपको देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए यहाँ पर आप वीडियोज़ को रखें अपने पास, उसको देखें ध्यान से। फिर मिलते हैं एक नई वीडियोज में और एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर। ओके।